दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी सच्ची प्रेम कहानी है कि जिसको सुनकर आप ज़रूर कहेंगे कि सच्चा प्यार हो तो वाक़ई में ऐसा हो। दोस्तों, इस कहानी में एक लड़की जो महिला कांस्टेबल बनने के बाद कई साल के बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। जब वो उससे मिलती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी की खेत के अंदर मज़दूरी कर रहा है, जिसको देखकर इसको बड़ा धक्का लगता है कि जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ, उसकी हालत ऐसी है कि वो खेत के अंदर मज़दूरी कर रहा है। और मन ही मन ये सोचती है कि कैसे मैं इस लड़की की ज़िंदगी को बदल दूँ। और इसके लिए अपनी बचत पूँजी में से तकरीबन 50 लाख के आस-पास निकाल कर उसको देती है। और फिर उसके बाद एक ऐसी घटना होती है जो इस कहानी के अंदर एक टर्निंग पॉइंट है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी बिहार से है। तो एक ही स्कूल के अंदर पढ़ते हुए शुरू से आते हैं। बड़ी क्लास में पहुँचने के बाद नेहा जो है वो अमित को लाइक करने लगती है। लेकिन अमित चूँकि गरीब घर का होता है, उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो उसको अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। वहीं नेहा जो है वो अच्छे घर से बिलॉन्ग करती थी, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी आगे करने लगती है और इस तरीके से वो कॉलेज पहुँच जाती है। इस तरीके से 2-3 साल बीत जाते हैं। 2-3 साल के बाद नेहा जब कॉलेज जा रही होती है, तो वहीं रास्ते में इसकी मुलाकात अमित से होती है। और वो देख के कहती है, "अरे अमित, तुम यहाँ कैसे?" तो अमित भी उसको देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, "नेहा, तुम यहाँ कैसे?" तो नेहा कहती है, "मैं तो अपने कॉलेज आई थी।" अमित ये कहता है, "मैं भी किसी काम से यहाँ पर आया हुआ था।" बहरहाल दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है क्योंकि काफ़ी साल के बाद ये लोग मिले थे। बातचीत करने के दौरान नेहा और अमित आपस में एक-दूसरे का फेसबुक अकाउंट शेयर करते हैं। उसके बाद नेहा अपने कॉलेज चली जाती है और अमित अपने घर वापस आ जाता है। फिर इन दोनों की बातचीत फेसबुक पर शुरू हो जाती है। नेहा का ये सपना था कि वो महिला पुलिस बने और इसी के लिए वो तैयारी करनी शुरू कर देती है। वहीं अमित जो है वो उसका काम खाली मज़दूरी करने का था, तो वो मज़दूरी ही करने लगता है। फिर एक दिन महिला पुलिस का एग्ज़ाम होता है, जिस एग्ज़ाम के लिए एक जगह सेंटर पड़ता है। तो नेहा अमित से फ़ेसबुक के ज़रिए बात करती है कि मेरा कल वहाँ पर एग्ज़ाम है, क्या तुम मुझे एग्ज़ाम दिलाने जाओगे? अमित उसकी बात को मना नहीं कर पाता और उसको हाँ कर देता है कि हाँ, मैं तुमको ज़रूर एग्ज़ाम दिलाने जाऊँगा। नेहा नेहा को लगता है कि अमित मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता है और नेहा उससे दिली मोहब्बत करने लगती है। वहीं अमित भी नेहा को चाहने लगता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से वो अपने दिल की बात नेहा को नहीं बता पाता। बहरहाल दोनों एग्ज़ाम वाले दिन मिलते हैं। नेहा अपने एग्ज़ाम देने के बाद वापस अमित से मिलती है। दोनों में खूब बहुत सारी बातचीत होती है और बातचीत होने के दौरान नेहा जो है वो अपने दिल की बात अमित से कह देती है, "अमित, मैं तुमसे प्यार करती हूँ।" लेकिन अमित जो है अपनी आर्थिक स्थिति उसको बताता है कि देखो, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं तुम्हारे लायक का लड़का नहीं हूँ। लेकिन नेहा कहती है कि मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अमित जब देखता है कि नेहा भी किसी तरीके से मान नहीं रही है और वो मुझसे सच्चा प्यार करती है, तो अमित भी अपने दिल की बात उसे कह देता है कि नेहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इस तरीके से दोनों में प्यार का इज़हार हो जाता है। अब इसके बाद नेहा और अमित जो आपस में एक-दूसरे का नंबर भी शेयर कर लेते हैं। अब इन दोनों की बात फ़ोन पे भी शुरू हो जाती है। फिर एक दिन नेहा के घर में एक लेटर आता है, जिस लेटर में ये होता है कि वह महिला कांस्टेबल की ट्रेनिंग के लिए उसको जाना पड़ेगा। अमित को भी दिल से बहुत खुशी होती है कि नेहा एक पुलिस इंस्पेक्टर बनने वाली है। नेहा अपनी पुलिस की ट्रेनिंग पर चली जाती है। 2-3 साल तक उसकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उसकी एक जॉइनिंग किसी शहर में हो जाती है। शहर में पहुँचने के बाद नेहा को अमित की बहुत याद आने लगती है और वो सोचती है कि मैं क्यों ना अमित को अपने पास यहीं पर बुला लूँ। वो अमित से बात करती है कि अमित, मेरी जॉइनिंग यहाँ पर हो गई है, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर आकर रह सकते हो? अमित चाहते हुए भी उसको मना नहीं कर पाता और उसके साथ वहाँ चला जाता है। तो नेहा और अमित एक ही फ्लैट में रहने लगते हैं। खुशी-खुशी इन लोगों की ज़िंदगी इसी तरीके से बीत रही थी कि तभी एक दिन अमित कहता है कि नेहा, मुझे अब अपने घर जाना पड़ेगा क्योंकि मैं मज़दूर हूँ और मज़दूरी करके ही अपने घरवालों का पेट पालन किया करता हूँ। नेहा कहती है कि बस इतनी सी बात, तुम ये बताओ तुम अपने घर में कितना पैसा देते थे? तो अमित कहता है कि मैं अपनी खर्चा वगैरह करने के बाद घर में 15,000 रुपए महीना दिया करता हूँ। तो नेहा उससे कहती है कि ये 15,000 रुपए मैं तुम्हें दे दूँगी, तुम अपने घर दे दिया करो, लेकिन तुम यहीं रहो मेरे साथ। अमित जो है वो खुददार किस्म का होता है। अमित को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि वो नेहा से पैसा ले। नेहा अमित का चेहरा देख के ये भाँप जाती है कि शायद इसको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये मुझसे पैसे ले। तो नेहा अमित का हाथ पकड़कर कहती है कि देखो, किसी भी तरह घबराने और शर्माने की बात नहीं है। मेरा पैसा जो है वो तुम्हारा ही पैसा है। बहरहाल अमित उसकी बात को मान लेता है और अमित हर महीने 15,000 रुपए अपने घर पर भेजने लगता है। इसी तरीके से दोनों की ज़िंदगी आगे बढ़ रही होती है। नेहा के लिए अब उसके घर में रिश्ता भी आने लगता है। उसके पापा जो हैं वो नेहा के लिए रिश्ता देखने लगते हैं। जब नेहा को इस बात की भनक लगती है कि मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो वो
अपने पापा को फ़ोन करती है और कहती है कि पापा, चाहती हूँ कि मैं शादी अपने ही पसंद के लड़के से करूँ। नेहा के पिता कहते हैं कि बेटा, ज़िंदगी तुम्हारी है, तुमको बितानी है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। लेकिन मैं बस तुमसे यही कहना चाहूँगा कि जिस लड़के से तुम शादी करो, वो अच्छा खासा बिज़नेसमैन हो। नेहा कहती है, ठीक है पापा, इतना कह के वो फ़ोन काट देती है। अब वो सोचने लगती है कि अमित जो है वो एक गरीब लड़का है और मेरे पापा की ख्वाहिश है कि मेरी शादी एक अच्छे बिज़नेसमैन से हो। तो इसके लिए वो एक तरकीब निकालती है और अपनी बचत में से तकरीबन 50 लाख रुपए निकाल कर अमित को देती है कि अमित, ये पैसे लो और मैं चाहती हूँ कि इस पैसों से तुम एक अपना बिज़नेस शुरुआत करो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो अमित कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ। मुझे कपड़े की दुकान का भी एक्सपीरियंस है, मैं चाहूँ तो अपनी दुकान खोल सकता हूँ। तो नेहा उससे कहती है कि ये पैसे तुम लेकर अपनी दुकान खोल लो और उसमें कुछ वर्कर वगैरह रख लो, ताकि तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो सही तरीके से सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम ये मज़दूरी वगैरह छोड़ के अब अपना ही बिज़नेस करो। अमित जो है वो भी नेहा की बात मान लेता है और एक अच्छे मार्केट के अंदर देखकर एक बड़ी सी दुकान खरीदता है, जिसके अंदर कुछ वर्कर वगैरह भी रखता है। धीरे-धीरे उसका बिज़नेस जो है वो फलने-फूलने लगता है और वो एक अच्छा बिज़नेसमैन बन जाता है। जब नेहा ये देखती है कि ये एक अच्छा बिज़नेसमैन बन गया है, तो अपने फिर पापा को फ़ोन करती है कि पापा, मैंने एक लड़के को पसंद करा है, आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं। नेहा के पापा भी कहते हैं, बेटा मैं ज़रूर उससे कल ही मुलाकात करूँगा। कल इन दोनों की मीटिंग फिक्स हो जाती है। नेहा अमित को बता देती है कि मेरे पापा कल तुम्हारी दुकान पर आएँगे, तो हमारे रिश्ते के बारे में बातचीत करना आएँगे। अगले दिन नेहा के पापा अमित की दुकान पर उससे मुलाकात के लिए चले जाते हैं। वो दुकान के बाहर जाके देखते हैं कि एक बहुत बड़ी-सी दुकान है और मन ही मन सोचते हैं कि वाक़ई मेरी बेटी ने अपने लिए एक अच्छा बिज़नेसमैन पसंद करा है। अमित जो नेहा के पापा का इंतज़ार कर रहा था, वो देखता है कि भई बाहर जो है वो नेहा के पापा खड़े हुए हैं, तो वो तुरंत जल्दी-जल्दी दुकान के बाहर जाकर उसके पापा को बड़े ही सम्मान के साथ में दुकान के अंदर लेकर आता है और उनको बिठाता है और चाय-नाश्ता वगैरह। नेहा के पापा अमित के इस सम्मान को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो अपनी बेटी के लिए रिश्ते की बात शुरू कर देते हैं। अमित नेहा के पापा से ये कहता है कि पापा, आपको मेरे रिश्ते की बात जो मेरे परिवार वाले हैं उनसे जाकर करनी पड़ेगी। नेहा के पापा इस बात पे राज़ी हो जाते हैं और उससे बातचीत करके वो अपने घर वापस चले आते हैं। कुछ दिनों के बाद नेहा के पापा जो हैं वो अमित के परिवार वालों से जाकर मिल लेते हैं और इन दोनों की शादी तय कर दी जाती है। उसके ठीक कुछ महीनों के बाद इन दोनों की शादी होती है और उसके बाद ये दोनों हँसी-खुशी अपना ज़िंदगी व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, ये होता है एक सच्चा प्यार, जिस प्यार की वजह से नेहा ने एक मज़दूरी करने वाले इंसान को उठाकर एक बिज़नेसमैन बना दिया। दोस्तों, ये सच्ची प्रेम कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली खबर के साथ।